नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास चित्रांश। आप सभी देशवासियों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज पूरा देश राममय हो गया है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहां पर भी हिंदू धर्म रहती है, जहां पर हिंदू धर्म रहते हैं, उन सभी ने आज प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए अपने अपने घरों में दीपोत्सव मनाया। जी हां दोस्तों, कई वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई और सभी लोगों को प्रभु श्री राम के नए रूप का, बाल अवस्था का, उन सभी लोगों का दर्शन हुआ। आप सभी देशवासियों से मुझे यह कहना है कि क्या प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में विराजमान होने से हम सभी लोग नए देश की कल्पना कर सकते हैं, या जय श्री राम का नारा लगाने से क्या हम सभी लोग पूरे देश में राम राज्य ला सकते हैं? जी हां दोस्तों, यह संभव तभी हो सकता है जब हम प्रभु श्री राम के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चल सकें। राम को समझना वास्तव में किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है, और जिसने भी प्रभु श्री राम को समझ लिया, उनके दिखाए हुए मार्गों पर चलना शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए उसका जीवन धन्य हो जाएगा। यह देश तभी राम राज्य ला सकता है जब हम प्रभु श्री राम के एक एक चरित्र को, एक एक कर्तव्य को और उनके दिखाए हुए मार्गों पर हम चल सकें, तब जाकर के पूरे भारत में राम राज्य आ सकता है। जी हां दोस्तों, यही एक वो रास्ता है जब हम अपने आप को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रभु श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में विष्णु अवतार होने के बाद मानव रूप में उन्होंने उन सभी कर्तव्यों का पालन किया जो पृथ्वी पर रह रहा हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को निभाना पड़ता है। उन्होंने भाई का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता जी का आशीर्वाद, पिताजी के लिए अपने पूरे जीवन काल को, जो कल राजा बनने वाले थे और अगले दिन उन्हें वन में जाना पड़ता है, इतनी सारी पीड़ाओं से गुजरने के बाद जंगल में भटकते 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 पत्नी से बिछड़ना, ये पूरा एक जीवन उनका जो है, ये मानव के कहीं ना कहीं चरित्र को दर्शाता है। और उसी चरित्र पर एक कविता है कि सहली इतनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, सहली इतनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वास्तव में उनके संघर्ष को समझना, उनके संघर्ष को देखना किसी भी एक आम नागरिक को वास्तव में कहीं ना कहीं उनको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। परंतु वो प्रभु श्री राम थे, वो पुरुषोत्तम राम थे। और ऐसे ही कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना, बोलो इस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल राजा राम होने वाले थे और वचन के खातिर, अपने पिता के वचन को व्यर्थ ना जाने देने के खातिर उन्होंने वचन लिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे वाणी को उन्होंने सत्य करते हुए अपनी कुर्सी को अपने छोटे भाई को दे दिया, अपने पूरे राज्य को अपने छोटे भाई को दे दिया। ये वो भाई हैं। अगर वास्तव में आप प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं और आप प्रभु श्री राम को जरा सा भी मानते हैं, तो उनके इस कर्तव्य को, उनके इस चरित्र को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई से अलग हो जाते हैं, वो प्रभु श्री राम का, जय श्री राम का नारा लगाते हैं। आप सभी लोगों से मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही निवेदन है कि हम उनके इस छोटे से चरित्र को समझें कि कैसे उन्होंने अपने पिताजी के लिए अपने पूरे राज्य को अपने छोटे भाई को समर्पित कर दिया। वास्तव में इस कल्पना को सोचना आज के इस कलयुग में किसी भी इंसान के लिए असंभव है, परंतु
आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो उनके इस छोटे से चरित्र को समझने की कोशिश करें कि वास्तव में प्रभु श्री राम क्या थे। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देते, धर्म ही था छोड़ देते, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वो चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, पूरी प्रजा राम 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 कह रही थी, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। आज इस पावन अवसर पर मैं प्रभु श्री राम से उनकी भक्ति के साथ साथ मैं उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे प्रभु श्री राम का 1% भी बन पाना मेरे लिए असंभव है, लेकिन अगर मैं प्रभु श्री राम को मानता हूं, अगर मैं जय श्री राम तभी बोलूंगा जब मैं उनके द्वारा बताए हुए रास्तों पर चल सकूं। भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, कोई पिता को अपने बाल वृद्धाश्रम छोड़ रहा है और वो प्रभु श्री राम का नारा लगा रहा है। दोस्ती क्या चीज होती है, ये प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती की, उनका कोई मित्र नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे उनके मित्र हुए जो दबे थे, कुचले थे। केवट से उन्होंने मित्रता की, उसको गले लगाया। केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य जो उसको मिला था, राम से ही तारने को राम से ही लड़ गया था। कुल वंश उसके तर रहे थे, सब राम राम अर्पण कर रहे थे। जो सब कुछ बिखरा हुआ, तुम सहज कब तक रह सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रभु श्री राम के एक एक चरित्र को समझना, उनके पूरे जीवन काल से, हम रामायण पाठ करते हैं, हमें रामायण पाठ से भी कुछ सीखना चाहिए। हमें उनके एक एक अवस्था से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो राजा के पुत्र थे, बचपन से ही उन्हें आश्रम में जाना पड़ा। आश्रम में जाने के बाद फिर उन्हें विश्वामित्र जी अपने साथ वन में ही ले गए, और ऐसे समय में उनको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उन्होंने वहां से उनको जीना सिखाया। फिर वापस आए, फिर उनको वन जाना पड़ा। पूरी जिंदगी उनकी वन में ही गुजर गई। याद है वो घटना तुम्हें, जब राम थे वनवास में, सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में, कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई पर विपदा बड़ी थी, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो। वो प्रभु श्री राम थे, वो भगवान श्री राम थे, लेकिन चाहते तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी किरदार ऐसा चुना था जिसमें कोई मान नहीं था, कोई ऐसा मान नहीं था। वो तो स्वयं भगवान थे, पर कहां उसमें मान थे। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान थे, मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ भी हासिल कर सकोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे, यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। भगवान श्री राम थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने वही किया जो एक मानव को, जो एक इंसान को करना चाहिए। अपने हर एक कर्तव्य को उन्होंने निभाया। उन्होंने कहीं ये नहीं दिखाया कि वो प्रभु हैं, वो भगवान हैं, नहीं, मानव रहते हुए उन्होंने अपने मानव के कर्तव्यों का पालन किया। हर एक मोड़ पर वो ये सिखाते हैं, इंसान को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। हर एक समय, बचपन से लेकर के जब तक रावण का वध नहीं कर सके तब तक, जब समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था, उन्होंने उस समय कितना क्रोध में आकर के पूरे समुद्र को सुखाने की बात कही थी। विनय न मानत जड़त जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपट भय भिन्न होए न प्रीत। व्यथा इतनी ही नहीं है, यह कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द उनको पूर्ण कर दे, राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में
तब हुए उत्कर्ष में, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों के बन सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। उनके पूरे जीवन काल को अगर इंसान समझना चाहे तो वास्तविक रूप में वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। ये प्रभु श्री राम हमें अपने चरित्र से ये हमें समझाते हैं और समझाने की कोशिश की है उन्होंने कि वास्तव में इंसान को अपने कर्तव्यों से नहीं हटना चाहिए। आज के इस कलयुग के दौर में भाई भाई से बिछड़ रहा है, माता पिता को अलग कर रहा है, दो जमीन के गज के टुकड़े के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा है। दुश्मनी, दोस्ती, पत्नी, समाज, हर एक चीज को उन्होंने ऐसा समझाया है कि आप वास्तविक रूप में अपने जीवन के स्तर को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। मेरा सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि अगर आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो कृपया करके मैं प्रभु श्री राम से यही एक भक्ति के साथ साथ यही एक निवेदन, यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसी शक्ति दें जिससे मैं उनके थोड़े भी कदमों पर चलने की कोशिश करूं। और मैं आप सभी लोगों से भी यह कहता हूं कि अगर राम राज्य चाहते हैं तो उनके जीवन से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए वास्तविक रूप में राम राज्य तभी आएगा। जय श्री राम।